व खिताबिल हमीद अहुव अस्तक सादिकीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू अलैहिल वसीला वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून। सलावत। दुआ है कि शहज़ादी कौनैन आप सबको इस बेहतरीन इबादत का बेहतरीन अजर अता फरमाए। जिस बीबी के बेटे के ज़िक्र के लिए आप यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, वो बीबी आपको ज़ाती गमों से महफूज फरमाए। बानियान के अल्लाह रिज़्क़, इज़्ज़त और बख्त में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह इस बारगाह को ता क़यामत शाद व आबाद फरमाए। उस वक़्त तक किसी भी मोमिन अज़ादार मातमी अलीयुन वलीयुल्लाह पढ़ने वाले को मौत न आए जब तक वो हुसैन की ज़री की ज़ियारत न कर ले। दुआ फरमाए मेरा अल्लाह हमारे 12वें मौला सरकार कायम का जल्द ज़हूर फरमाए। इन दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ें। सामईन गिरामी, सिलसिला गुफ्तगू आज अपनी छठी नशिस्त में दाखिल हो रहा है और मैं आपके सामने रोज़ाना मुसलसल बिला नागा जिस आयत को तिलावत करता हूँ वो सूरह मायदा की 35 यानी 35 नंबर आयत है। और मैं आपके सामने तौहीद और वसीला तौहीद के मौजू पे गुफ्तगू कर रहा हूँ। एक मिल के बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ दें ताकि ये माएँ बहनें ज़रा खामोशी से मजलिस समाअत फरमा लें। अल्लाह दोस्तानी गिरामी, जो कल भाई मजलिस में मौजूद थे, इंतहाई थोड़े टाइम में ज़्यादा हाज़िरी देना चाहता हूँ, इसलिए मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा। जो कल की मजलिस में भाई मौजूद थे, कल मैंने आपके सामने इस बात की वजाहत की थी कि कायनात में हर कोई भिखारी है, आले मोहम्मद अता करने वाले हैं। अगला फिक्रा जो मैंने पढ़ा था वो ये था कि ये वो घराना है जो अल्लाह के दरवाजे पे भी कभी फ़कीर बन के नहीं गया बल्कि ताजर बन के सौदा करता रहा है। अगर आज आप इजाज़त दें तो मैं अल्लाह के साथ इनका एक सौदा पढ़ना चाहता हूँ। हो सकता है ना कोई बंदा कह दे कि जी इन्होंने अल्लाह से तिजारत कैसे की है, सौदा कैसे की। इजाजत है वो सौदा पढ़ूं। अल्लाह और अली के दरमियान एक सौदा हुआ है किबला, वो मैं आपको सुना देता हूँ। और यह सौदा ऐसा है जो अल्लाह ने कुरान में लिखा हुआ है। तफसीरें कहती हैं कि जब इस्लाम की सबसे पहली दावत ज़ुल अशीरा में नबियों के नबी ने अल्लाह की तौहीद और अपनी रिसालत का ऐलान किया तो सबसे पहले जिस हस्ती ने अल्लाह और उसके रसूल की गवाही दी उस हस्ती का नाम है अली इब्न अबी तालिब। तारीख कहती है जब 13 साल के अली ने, सिर्फ 2-4 सत्र सुनो, मैं अपने मौजू से मुत्तसिल होने लगा। जब 13 साल के अली ने रसूल की रिसालत की गवाही दी तो नबियों के नबी ने पलट के कहा या अली अंता वली व वसी व वजीरी व खलीफती मिन बादी। नबी ने कहा या अली मेरे बाद मेरा वली तू है, मेरे बाद मेरा वजीर तू है, मेरे बाद मेरा खलीफा तू है, मेरे बाद मेरा जानशीन तू है, मेरे बाद मेरा वसी तू है। फिर शिया सुन्नी भाइयों, मुझे इस बात की समझ ही नहीं आ सकी कि जब नबियों के नबी ने अपने वसी का ऐलान इस्लाम की पहली दावत में ही कर दिया था तो ये अरब के बद्दू सकीफे में क्या कर रहे थे। आप जिए सलामत रहे, मालिक तुम्हारी जिंदगी दराज फरमाए। बस 2-4 जुमले सुनो, मैं बड़ी जल्दी हवा के झोंके की तरह आपके सामने गुजरना चाहता हूं। अली ने किया नुसरत का वादा, पैगंबर ने खिलाफत का वादा कर दिया।
आज जिस बंदे को घर में कोई नहीं पूछता वो भी कहते जी शिया देखो कैसी अजीबो गरीब कहानियां सुनाते हैं कि अली ने मदद का वादा किया और पैगंबर ने खिलाफत का वादा कर दिया। बंदे कहते जी वो तो अली बच्चे थे इसलिए नबी ने बच्चा समझ के अली को थपकी लगाई थी। अगले जुमले पे ध्यान करना, आपके दिल से किबला मेरे लिए बेसाख्ता दुआ निकलेगी। बंदे कहते जी अली बच्चे थे इसलिए नबी ने थपकी लगाई। थपकी समझते हैं आप? जब बुजुर्ग छोटे बच्चों को शाबाश देने के लिए उनके कंधे पे हाथ मारते हैं तो इसे कहते हैं थपकी लगाना। इसलिए बड़े बड़े खौफनाक डेंजरस मौलवियों ने लिखा कि जी अली बच्चे थे इसलिए नबी ने थपकी लगाई। मैं कहता हूँ अक्ल के अंधो तुम्हें गैरत नहीं आती? और चलो अली बच्चे थे, नबी तो बच्चे नहीं थे। वो बोलेगा जिसे अली के जिक्र में बोलना अच्छा लगता है। जिसने अली के जिक्र में बोल के इबादत करनी है वो मेरी तायद करेगा। भाई अली बच्चे थे ना 13 साल के, नबी तो बच्चे नहीं थे। और अली ने किया था मदद का वादा, वो हर मैदान में अपना वादा पूरा करता रहा। हालांकि शिया सुन्नी भाइयों अली कमसिन थे, अली बच्चे थे, अली के पास तो अपने वादे से फिरने का पूरा पूरा चांस था। लेकिन अली बादशाह अपने वादे से नहीं फिरे, अपने वादे से नहीं मुकरे, बल्कि मेरे मुर्शिद अली की सीरत पढ़ के देखो, अली की सीरत तैयबा छपी हुई है, छुपी हुई नहीं। रोजे रोशन की तरह मेरे मुर्शिद अली की सीरत छपी हुई है, पढ़ के देखो। अली ने किया था मदद का वादा, इसलिए अली हर मैदान में नबी की मदद करते रहे। बल्कि मेरे मौला की सीरत तैयबा ये कहती है कि पूरी जिंदगी में नबी ने जब भी जहां भी जो भी कहा अली ने फौरन पूरा कर दिया। अली बगैर सोचे समझे इधर नबी हुक्म करते थे, उधर अली पूरा कर देते थे। यही सबब है कि हिजरत की रात मेरे नबी ने कहा था या अली मेरे बिस्तर पे खतरा है, तू सो जा। या अली, इधर नबी ने हुक्म दिया, मिल के सारे या अली, इधर नबी ने हुक्म दिया खतरा है, सो जाओ। नबी ने हुक्म दिया, अली फौरन सो गए। हालांकि बिस्तर पे खतरा था और खतरे में जानबूझ के कोई नहीं जाता। नहीं, मैं थोड़ा आसान कर देता हूं। फर्ज करें ये मेरे स्टेट सेक्रेटरी भाई मिंबर पे आके ऐलान करें कि जी कल मीनारे पाकिस्तान के ग्राउंड में मिंटो पार्क में एक बड़ा अजीम शान जलसा हो रहा है और ये बात भी कन्फर्म है कि वहां पे बम फटेगा। लिहाजा सारे मुसलमान शिरकत फरमा के सवाब हासिल करें। मुझे बोलकर बताओ कोई बंदा उस जलसे में जाएगा? जड़े चुप तुसी तो टोरी जाओगे। कोई नहीं जाएगा क्योंकि खतरा हो तो वहां कोई नहीं जाता, जहां खतरा हो वहां कोई नहीं जाता। आखिरी आदमी तक एक एक बंदे की मुझे ताईद चाहिए, जहां खतरा हो वहां कोई नहीं जाता। अब घर जाके सोचना अली किसे कहते हैं। नबी ने कहा या अली मेरे बिस्तर पे खतरा है, सो जा। खुदा की कसम जिंदगी में कभी ना सोने वाला अली। हो सकता है कोई बंदा एतराज करे जी अली जिंदगी में कभी सोया नहीं। हाँ मैं तुझे दलील देता हूँ। पहली बात तो यह है कि ये अली दिन भी अल्लाह को सजदे करता था, रात भी अल्लाह की इबादत करता था। तूने किताबों में पढ़ा होगा कि हजार हजार रकत नमाज अली पढ़ते थे। ये वो अली है जो कभी जिंदगी में सोया ही नहीं। इसलिए नहजुल बलागा में मेरे मुर्शिद अली का फरमान भी मौजूद है। अली ने सूरज को मुखातिब करके कहा था और सूरज गवाह रहना, अली ने तुझे हमेशा निकलते भी देखा है, गरूब होते भी देखा है। तूने अली को कभी सोता हुआ नहीं देखा। ये अली कभी सोया ही नहीं था। इसलिए हिजरत की रात नबी ने कहा या अली मेरे बिस्तर पे खतरा है, सो जा। अली
चुप करके सो गए ताकि नुसहरियों की दलीलों में इजाफा ना हो सके, क्योंकि नुसहरी अली को खुदा कहते थे। और अल्लाह कुरान में अपनी सिफतें बताता है, ला ताखुज़ुहु सिनातुम वला नौम, खुदा फरमाता मैं वो अल्लाह हूँ जिसे ना नींद आती है ना ऊँग आती है। पता चला अर्श पे वो अल्लाह नहीं सोता था, फर्श पे ये अली नहीं सोता था। और नुसैरी कहते थे अली खुदा है, इसलिए अल्लाह ने कहा मोहम्मद इसे एक रात के लिए अपने बिस्तर पे सुला ताकि जमाने को पता चले मैं कल भी ला शरीक था, आज भी ला शरीक। बहुत शुक्रिया सरकार, आप जी सलामत रहे, मालिक हर अज़ादार की जिंदगी दराज फरमाए। बहुत शुक्रिया भाईजान, मालिक जिंदगी करे, बहुत शुक्रिया। मिल के सारे कलेजे की ताकत या अली 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 या अली या मालिक सलामत रखे, या अली मदद कहने वालों को या रसूल अल्लाह एक रात के लिए अली को सुला ताकि मैं ला शरीक रहूं। मुतवज्जे है आप सारे भाई, एक रात के लिए अली को सुला दे। ये भाई ने लिखा है क्या कोई मातम के बगैर अहले तशी हो सकता है? कि भला मातम का ताल्लुक शरीयत नहीं, शरीयत से नहीं, इश्क से है। और इश्क हर एक का एक जैसा नहीं होता, ठीक है ना जी? इश्क हर किसी का एक जैसा नहीं। मैं मिसाल दे देता हूं, ओहद के मैदान में सरकार का दांत जख्मी हुआ। मैंने मिंबर पे ये कभी नहीं पढ़ा कि सरकार का दांत माज़अल्लाह टूटा। अगर दांत टूट जाए तो चेहरे में नक्श आ जाता है, और नक्श आ जाए तो नबी नबी नहीं रहता। इसलिए मेरे नबी का दांत जख्मी हुआ। मातम का ताल्लुक इश्क से है, इश्क अपना अपना होता है। किताबें कहती है जिनके सामने जख्मी हुआ उनके सारे के सारे सलामत थे। आए हाय हाय, इश्क उन्हें भी रसूल से था। मैं ये नहीं कहता कि उन्हें नबी से इश्क नहीं था, इश्क उन्हें, मैं देख रहा हूं आपको, इश्क उन्हें भी रसूल से था, लेकिन दांत उनके सारे सलामत थे। एक ने करण शहर में सुना, उसने देखा नहीं था, सिर्फ सुना था। उसने पहला तोड़ा, फिर सोचा शायद उसका ये ना हो। इनका इश्क अपना था, उसका इश्क अपना था। उसने दूसरा तोड़ा, फिर सोचा शायद उसका ये ना हो। तीसरा तोड़ा, फिर जो सोचा शायद उसका ये ना हो। 32 के 32 तोड़ दिए। अगर मातम गुनाह होता, नबी को चाहिए था अपने सहाबा से कहते कि जब कभी करण शहर जाना तो उसे मना करना अवैस को, लेकिन नबी ने मना नहीं किया था। नबी ने कहा था मेरे प्यारे सहाबियों, जब कभी करण जाना तो मेरे अवैस को मेरा सलाम कहना, मेरे अवैस को मेरा सलाम कहना। इसका मतलब है मातमी कहता ही उसे है जिसे मोहम्मद सलाम भेजता। कायनात मेरे नबी को सलाम भेजती है, नबी अपने मातमी को सलाम भेजता है। लिहाजा अकीदा किबला ठीक हो सकता है। कम से कम अगर बंदा मातम ना भी करे, मजलिस में आ जाए, 2-4 मजलिसें सुन ले, फिर मातम का पूछना ही नहीं पड़ेगा। बिस्मिल्लाह जी, इजाजत है मैं 2-4 जुमले कह दूं।
या अली मेरे बिस्तर पे खतरा, तू सो जा। ये मेरे जुमले नहीं, किबला हाज़िर हसन ज़ैदी साहब के जुमले। वो फरमाते हैं जब नबी ने कहा ना मेरे बिस्तर पे खतरा है, सो जा। नबी ने पूछा या अली, नबी ने कहा या अली मेरे बिस्तर पे खतरा है, सो जा। अली ने पूछा या रसूल अल्लाह, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? ये मेरे जुमले नहीं, सैयद हाज़िर हसन ज़ैदी साहब के जुमले कि अली ने पूछा या रसूल अल्लाह, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? अहले सुन्नत भाई, अहले तशय्युअ, अहले हदीस जितने भाई मौजूद हैं, अगला जुमला सुनना। नबी ने फरमाया हाँ। अली ने फरमाया या रसूल अल्लाह, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? नबी ने फरमाया हाँ बच जाएगी, अगर आज तुम मेरे बिस्तर पे मैं बन के सो जाओ। ओहो गुजरा वाला वालों ताईद करेंगे मेरे। अगर आज मेरे बिस्तर पे मैं बनकर सो जाऊं, अगर तुम बनकर सोगे तो फिर जान नहीं बचेगी। मैं सारी जिंदगी पढ़ता रहूं, मेरी खिताबत में इससे कीमती जुमला कोई नहीं। किताबें कहती है कायनात के बादशाह हैदर कर्रार ने पूछा या रसूल अल्लाह, क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? मैं कहता हूँ या अली, आपने तो सारी जिंदगी नबी के सामने क्यों, कब, अगर, मगर, ऐसे वैसे मौला ये अल्फाज कहे ही नहीं, फिर आज नबी से क्यों पूछ रहे हैं कि क्या मेरे सोने से आपकी जान बच जाएगी? अजब नहीं कि अली आवाज दे के कहेंगे तुझे नहीं पता, मैं नबी से पूछ के जमाने को समझा रहा हूं। वह जमाने वालों याद रखना, हिजरत की रात मोहम्मद की जान सोने वाले ने बचाई है, रोने वाले ने नहीं बचाई। बहुत शुक्रिया सर आप जी। या आले मोहम्मद से मन की मुराद पाएगा। सब मिलकर बोलो बाजू बुलंद करके नाराए हैदरी। मुझे ये 11:15 बजे तक पढ़ने का हुक्म है। हो सकता है आज मैं मुसाहिब ना पढ़ सकूं, लेकिन मैं अपनी बात मुकम्मल करना चाहता हूं। आज बंदे कहते जी अली का कद छोटा था, नबी का कद बड़ा था। ओए तू कैमरा लेके खड़ा था? नहीं, बात बारीक थी, मैं जल्दी में गुजर गया हूं शायद। तवज्जो करना, मेरा सफर तवील है, वक्त थोड़ा है जी। अली का कद छोटा था। मैं कहता हूं अगर अली का कद छोटा था, पर नबी ने अपने बिस्तर पे किसी लंबे कद वाले को क्यों नहीं सुला दिया? मैं बोलता जाऊंगा, मेरे साथ सफर करते आना चाहिए था नबी को कि किसी लंबे कद वाले को बुला के कहते आज मेरे बिस्तर पे तू सो जा। लेकिन जो बेचारा बिस्तर पे ना लेट सके, वो मसनद पे कैसे बैठ सकता है? मेरे पास वक्त होता मैं डिटेल पढ़ता। किबला हाज़िर हसन ज़ैदी साहब फरमाया करते थे नबी की मजबूरी थी अली को सुलाना। बारीक जुमला है, इस जुमले पे चेहरे भी देखूंगा, जहानत भी देखूंगा। किसी ने पूछा ज़ैदी साहब नबी अली को ही सुला के क्यों गए? ज़ैदी साहब ने कहा नबी की मजबूरी थी। उसने पूछा मजबूरी क्या थी? किबला ने कहा मजबूरी ये थी कि किसी और पे चादर पूरी नहीं आती थी। नहीं, जितने समझ गए उतने ठीक है, मेरे पास रुकने का वक्त ही नहीं। नबी ने कहा या अली मेरे बिस्तर पे खतरा है, सो जा। अली को सुलाने के बाद नबियों के नबी ने अपने हल्का अहबाब में खड़े होके ऐलान फरमाया। नबी फरमाते खबरदार, आज अपने घर से रात को बाहर कोई नहीं निकलेगा। इधर नबी ने ऐलान किया। या एक बंदे को ये बात बड़ी अजीब लगी। उसने सोचा ये नबी क्यों कह रहे हैं कि आज घर से नहीं निकलना? उसके जहन में ख्याल आया, उसने कहा जरूर इसमें कोई ना कोई राज है जो नबी कह रहे हैं बाहर नहीं निकलना। उसने कहा आज घर में नहीं रहना, लिहाजा ये आधी रात को निकल कर रसूल के रास्ते में खड़े होकर निगरानी करने लगा। मैं आसान कर देता हूँ, रिवायत फिर समझ आएगी। कि बोला पाकिस्तान की तारीख कहती है जब पाकिस्तान नया नया बना था तो लाहौर, ये आपके करीब लाहौर शहर, लाहौर शहर में बानिए पाकिस्तान आशिक अहले बैत गुलाम पंजतन हजरत कायद आजम मोहम्मद अली जिन्नाह ने, क्योंकि वो पेशे के लिहाज से वकील थे,
उन्होंने लाहौर में एक मुकदमा जीता था मस्जिद का, और उस मुकदमे का नाम था मुकदमा शब भर वाली मस्जिद। यानी ऐसी मस्जिद जो एक रात में बनी हो, वो मुकदमा कायदे आजम ने जीत लिया। मस्जिद बननी थी एक रात में। वजह क्या थी, कैसे बनी, क्यों बनी, ये सारी बातें करके मैं लम्हा भी आपका जाया नहीं करना चाहता, सिर्फ नतीजा सुनो। बस यूं समझ लीजिए कि मुसलमानों की कोई मजबूरी ऐसी थी कि उन्होंने हिंदुओं से बच बचा कर रातों रात उस मस्जिद को तामीर करना था, और फिर वो मस्जिद बनी ही एक रात में थी। इसीलिए तो इलामा इकबाल ने कहा था, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन न सका। एक रात में वो मस्जिद बनी। अब नतीजा सुनो, मुसलमानों की कोशिश ये थी कि किसी तरह हिंदुओं को भी पता न चले और मस्जिद भी बन जाए। लेकिन किबला फितरत कहती है, जहां किसी मकान की तामीर होती है तो तामीर करते वक्त ठक ठक की आवाज जरूर आती है। अब रात के वक्त मुसलमान मस्जिद तामीर कर रहे थे, लेकिन ठक ठक की आवाज आ रही थी। वो मस्जिद के पास पास जो हिंदुओं के घर थे, उनकी आंख खुली। उनमें से एक लाला जी देखने आ गए कि जी राम राम राम, ये क्या हो रहा है। इधर ये राम राम करता देखने आया। मुसलमानों ने इसे पकड़ के एक साइड पे बिठा दिया, और जब तक मस्जिद बन नहीं गई मुसलमानों ने इसे वापस नहीं जाने दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये लाला जी वापस चले गए तो ये जाके मुखबरी करेगा, अगर ये वापस चला गया तो ये जाके मुखबरी करेगा, अगर ये वापस चला गया तो ये बाकी हिंदुओं को भी लेके आ जाएगा। रख मेरे सर पे कुरान, किताबें कहते हिजरत की रात नबी ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। वो जो नबी के रास्ते में निगरानी कर रहा था, नबी ने भी उसे वापस नहीं जाने दिया था। नबी ने उसे वापस नहीं जाने दिया, क्योंकि नबी जानते थे कि अगर ये लाला जी भी वापस चले गए तो मेरी हिजरत का मंसूबा खराब हो। चले गए नबी। बस 2-3 मिनट। अली बेटा बस जल्दी करें। अली या मालिक जिंदगी दराज करे तेरे। चले गए नबी। पीछे बिस्तर पे सो रहे थे अली। वो सौदा पढ़ूं जो अल्लाह और अली के दरमियान हुआ। बंदे कहते अल्लाह का नबी यूसुफ बड़ा हसीन था, लेकिन शहीद मोहसिन नकवी ने कहा था हुस्ने यूसुफ था हकीकत में कयामत, लेकिन हुस्ने यूसुफ था हकीकत में कयामत, लेकिन माल बाजार में आया तो खरीदार मिले। माल बाजार में आया तो खरीदार मिले। वो फरमाते हैं हुस्ने हैदर की तरह से शबे हिजरत मोहसिन, मजा तो तब है कि सोते में खरीदार मिले। यूसुफ लाख हसीन होगा, लेकिन आखिरी जुमले कह रहा हूं कि 11:15 बजे मैंने मिंबर छोड़ देना। आखिरी जुमले ये सौदा पढ़ के मिंबर छोड़ना। यूसुफ बाजार में आया तो गाहक लगे, लेकिन हिजरत की रात ताजर भी सोया हुआ था कि वो खरीदार बन के आ गया। हिजरत की रात मालिक ने भी दुकान खोली नहीं थी। मालिक अभी सोया हुआ था कि वो मालिक कौनो मकाम खरीदार बन के आ गया। जैदी साहब फरमाते हैं जब अली सो रहे थे तो उस ना सोने वाले ने इस सोने वाले का सोना देखा, तो उस ना सोने वाले को इस सोने वाले का सोना इतना पसंद आया कि उसने आवाज दे के कहा जबरील इस सोने वाले से पूछ अपना सोना बेचेगा।
अब किताब है कहते जबरील अली के सराहने पहरा दे रहा था, यह दौड़ के कदमों की तरफ आया, इसने अली के पैरों से अपने पैरों को मस किया, मस करके कहता बादशाह, वो बादशाह पूछ रहे अपना सोना बेचेगा? अली फरमाते जबरील बेचना मैंने खरीदना उसने, तू दरमियान में क्यों आता है? तू दरमियान से हट, मैं अल्लाह से डायरेक्ट बात करता हूँ। खुदा की कसम चंद बंदे मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं, मैं तुम्हें किसी आम ताजर की बात नहीं सुना रहा, मैं तुम्हें उस ताजर की बात सुना रहा हूँ जिसने बंदों से कभी सौदा किया ही नहीं, जिसने बंदों से कभी सौदा नहीं किया, वो जब भी सौदा करता है अल्लाह से करता है। अब मुझे नहीं पता अगली बात कौन समझे कौन ना समझे। कुरान कहते अली उस अजीम ताजर का नाम है जो कभी नींद के बदले मर्जियां खरीद लेता है, कभी अंगूठी के बदले विलायत खरीद लेता है, कभी रोटियों के बदले जन्नत खरीद लेता है। आवाज आई जबरील सामने से हट, मैं डायरेक्ट बात करता हूं, आखिरी जुमला। जबरील सामने से हट। अब जिस बंदे को पता है सौदे कैसे होते उसके लिए जुमला पढ़ने लगा। जबरील हटा सामने से, मैं फजाइल पे मिंबर छोड़ रहा हूं, हट गया सामने। अब अली ने, जैदी साहब फरमाया करते थे, अब अली ने खुद पूछा परवरदिगार क्या मेरा सोना खरीदेगा? अल्लाह ने कहा खरीदना तो चाहता हूं, पहले तू बता इस सोने का लेगा क्या? आए हाय, भाई सौदा ऐसा ही होता ना दुनिया, पहले तू बता इसका लेगा क्या सोने का? अली ने फरमाया परवरदिगार तू मालिक है मैं मखलूक हूँ, तू राज़िक है मैं मरज़ूक हूँ, तू माबूद है मैं अब्द हूँ, तू खुदा है मैं बंदा हूँ। परवरदिगार मैं बंदा होके तेरे साथ रेट करता अच्छा नहीं लगता, इसलिए जो तेरी मर्जी है वो दे दे। खुदा फरमाता है मेरे बंदों में कुछ बंदे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना नफ्स बेच के मेरी रज़ाएं खरीद ली। अली ने कहा मैं बंदा होकर रेट करता अच्छा नहीं लगता, इसलिए जो तेरी मर्जी है वो दे दे, जो तेरी मर्जी है वो दे दे, जो तेरी मर्जी है वो दे दे। अली का ये कहना था, या परवरदिगार की आवाज है या अली, फिर फैसला हो गया, आज के बाद तेरा नफ्स मेरा हो गया, मेरी सारी मर्जियां तेरी हो गई, तेरा नफ्स मेरा हो गया, मेरी रज़ाएं तेरी हो गई। और फिर याद रखना आज बंदा लाख कहता रहे परवरदिगार राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा, लेकिन अल्लाह कहेगा बदबख्त क्या तू नहीं जानता मैंने हिजरत की रात से अपनी सारी मर्जियां अली को दे दी है। अब अगर मुझे राजी करना चाहते हो तो पहले अली को राजी करो, और अली उस वक्त तक राजी नहीं होते जब तक बतूल राजी ना हो जाए। मिलके बोलो हैदरी। ये थे वकील